ज़मीन से संबंधित बहुत लोगों का बहुत सारा सवाल था जिसको देखेंगे। और अभी मेरे भाई निशांत कुमार जो है सिंह जी पूछ रहे हैं कि मुझे आप बताइए कि मेरा एक ज़मीन है जो मेरे परदादा दोनों भाई के नाम से अभी रसीद कटता है, उस ज़मीन का भी उसके बेटे यानी मेरे दादाजी के नाम से कैसे होगा, जबकि वो ज़मीन दूसरे ज़िला में है और ज़मीन का खतियान हमारे पास नहीं है। तो खतियान कहाँ से निकलेगा? तो जिस ज़िला में ज़मीन है, जो आपका जो ज़िला है, ठीक है, जो ज़िला है उस ज़िला में जाइए और जो है वहाँ डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में आपको खतियान जो है जिन पुराना नया जो भी आप चाहें निकाल सकते हैं। और जो नया सर्वे है जो हुआ था पहले, उसका खतियान का बहुत सारा रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन भी किया गया है, तो ऑनलाइन भी आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो है वो बिल्कुल होगा, जो है अपने दादाजी या जो भी जिनके नाम से आपको कराना है वो जमाबंदी आप करा के जो है रसीद अगर कटा लेंगे और उस खतियान के अकॉर्डिंग, तो नया सर्वे उसी के अनुसार से होगा। अगला जो सवाल है वो देखें। बलरूप कुमार मेरे भाई पूछ रहे हैं, सर मेरा 20 साल से ज़मीन खरीद कर जो है वो रजिस्ट्री करवाया था, मगर जो दाखिल खारिज नहीं हुआ एंड रजिस्ट्री भी खो गया, कैसे मिलेगा? रजिस्ट्री जो अगर खो गया तो रजिस्ट्री जहाँ पे आप करवाए थे वहाँ से नकल जो है वो निकाल लीजिए। 20 साल बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, ईजिली आपको नकल मिल जाएगा। और नकल निकालने के बाद जो है आपको उसको अब ऑनलाइन करना पड़ेगा मोटेशन के लिए। फ़िलहाल ऑनलाइन जब करेंगे तो आपको मैसेज आएगा या कॉल आएगा कर्मचारी के थ्रू से, ठीक है। मोबाइल नंबर पे मैसेज जब जैसे भी ऑनलाइन होगा उस समय भी मैसेज आ जाएगा और कुछ समय बाद जो है आपको वो उसके बाद जो है आप वहाँ से जो है आपको सीओ के पास से शुद्धि पत्र दिया जाता है और उसके बाद जो है आपका वो मोटेशन हो जाएगा और रसीद जो है वो आपका कट जाएगा। नेक्स्ट जो है जो पूछ रहे हैं छेदी दास जी है, ज़मींदारी उन्मूलन के समय में जो है ज़मीन बसने के लिए दिया गया था और रसीद 1956 से कट रहा है, लेकिन 72 के सर्वे में ज़मींदारी के पोते के खतियान में बन गया, इसका उपाय बताइए। बसने के लिए दिया गया था, इसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। उस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए था, जिस समय रसीद आप काट रहे थे उस समय सर्वे करवा लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। बहुत लोग ऐसा करवाए भी हैं, ठीक है। तो बसने के लिए आपको दिया गया था और आपके आपके लगान रसीद अगर वो कट रहा था, ठीक है, तो आपको वो कंटिन्यू करा लेना चाहिए। और अभी आप बसे हैं तो आपको कोई हटा भी नहीं सकता है, ये भी 100% श्योर है, कोर्ट भी आपको नहीं हटाएगा, ठीक है। लेकिन 1972 के सर्वे में जो है वो ज़मींदार के पोते के नाम से हो गया और वो अगर आपसे अब वो छीनने का काम कर रहा है तो जो है तब तो आपको थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी। अन्यथा अगर वो ईजिली आपको दे देते हैं, ठीक है, तो आप रजिस्ट्री या जो भी तरीका है उसके थ्रू आप चाहें तो ले भी सकते हैं। अगर अगला जो प्रश्न है वो SS सिंह पूछ रहे हैं कि मेरे नाम जो है श्याम सुंदर सिंह है, घर जो है नवादा है और जे मेरी ज़मीन जो है जमाबंदी मेरे स्वर्गवासी जो है माता पिता और जो है तो इनके नाम से है, पितामह के नाम से है। तो जो मेरा जमीन जो है नाम जमाबंदी कैसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि जो स्वर्गवासी हैं तो अब इनका एक आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा SS सिंह जी, और वो बनवा लीजिए। और उसके बाद जो है आप अगर 2 भाई हैं या अकेले हैं तब तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ईजिली हो जाएगा। 2 भाई हैं तो आपको जमाबंदी आपस में फुटाना होगा, दोनों भाई का वहाँ पे रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप आपसी अपना जो है बंटवारा कर लेंगे और बंटवारा करने के बाद सीओ के पास जाएंगे, ठीक है, उनके पास आवेदन करेंगे तो वो जो है आपको परमिशन अलाउ कर देंगे। तो कर्मचारी जो है आपको अलग अलग जमाबंदी फुटा के जो है अलग अलग जमाबंदी संख्या दे देगा, अलग अलग संख्या हो जाएगा। और अगर आप अकेले हैं तब आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप अपने नाम से जमाबंदी ईजिली बनवा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राम रतन यादव जी पूछ रहे हैं, उस जमीन का कोई दूसरा आदमी अपने नाम पे सर्वे जो है करवा लिया है, ठीक है, उनका क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं वो दूसरे आदमी नाम से अगर सर्वे करा लिया और प्रीवियस पहले का अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है तो आप जो है आप उससे उनको फाइट करना पड़ेगा। आप लड़ने का जो है वो अगर वो करवा लिया और दखल भी उसके अंदर है तो क्या कहते हैं दखल अब आपके अंदर है तब तो ठीक है, सुधार करवाने का कोशिश कर लें। देखें बहुत जगह जो है भूमि सुधार विभाग से कांटेक्ट कर सकते हैं और नहीं तो दूसरा तो कोर्ट है, ठीक है। ये फाइनल उपाय है।
तो ये चीज़ जो है आप इजीली वहाँ से करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर लेकिन आपका प्रीवियस रिकॉर्ड सही है, तो पहले का रिकॉर्ड अगर सही है तो कहीं कोई आपत्ति की ज़रूरत नहीं है। तो अविनाश पांडे जो है, सर मेरे दादाजी 2 भाई थे, छोटे भाई का नाम जो है वो में वो दर्ज है और जो भी है पंजी 2 में दर्ज है और मेरे पास खतियान नहीं है, रसीद भी उन्हीं के बेटा जो है काटता है। तो जो है एक तरह से ये चीज़ जो है कैसे होगा, तो इस बातों का जो है यहाँ पे तो हेल्प करने के लिए, ठीक है। देखें, मेरे टेंशन लेने की बात नहीं है। दादाजी जो 2 भाई हैं और उनका जो एक तरह से नाम पे जो है दर्ज है, और तो आपका नाम से कट जाएगा, आप एक वंशावली बनवा लीजिए, ठीक है, और उसके बाद वो सीओ के पास दीजिएगा, ठीक है। तो उसका आप उसके बाद जो खतियान का रिकॉर्ड भी देख लीजिए कि जो खतियान है वो 2 खतियान, पहले का जो खतियान है और नया जो खतियान है, या कोई एक ही खतियान है, तो जो भी है उसमें तो नाम ज़रूर होगा, ठीक है। उसमें भी नाम नहीं होता है तो फिर भी प्रीवियस के वंशावली के अनुसार जो है वो रिकॉर्ड का भी शुद्धि होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। और आपने नाम से ज़रूर जो है वो रसीद कटवा लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो नहीं कटवाएंगे तो आगे फिर जो है दूसरे के नाम से सर्वे, जिनका नाम से रसीद कट रहा उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा, और नियत किसी का कोई नहीं देखा है। हो सकता है कि आपके समर्थ में हो फिर भी, लेकिन ज़मीन जब उसके हक में सब हर चीज़ हो जाने के बाद आदमी का जो नियत है वो बदल जाता है। अगला प्रश्न जो पूछ रहे हैं कि सर किसी ज़मीन पर जो है कोई खेतीबाड़ी करता हो और असली ज़मीन का मालिक है, उसको मालूम नहीं है कि यह मेरा ज़मीन है, सर्वे के दौरान उसको मालूम पड़ा कि ज़मीन दूसरे के नाम से है, तो यह ज़मीन किसका नाम सर्वे होगा? जो ज़मीन का असली मालिक है, जो असली ज़मीन मालिक है उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा। और जो 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 एक तरह से करेंट जमाबंदी में जो जमा होगा, ठीक है, जो भी जमाबंदी संख्या होगा, तो अगर करेंट जो आदमी उसका रसीद कटा रहा होगा, जो उसका जमाबंदी पे चढ़ा होगा, उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा। तो वही चीज़ जिसका अगर त्रुटि है तो वो अपना सुधार करा सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। सिवान में सर्वे कब स्टार्ट होगा सर, और सर्वे से पहले जो है लेटेस्ट ज़मीन का रसीद जो है वो कटवाना होगा क्या? मेरा जो है रसीद जो है नहीं कटा हुआ है तो कटवा लें। और सिवान का जो सर्वे है उसमें टाइम है, ये दूसरे चरण में होगा, पहले चरण में सिवान का जो है वो नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो देखें कि मेरे जो है पुरखों द्वारा खरीदी गई ज़मीन है, इसका जो है कैसे दाखिल करवाएं? जो तो क्या दिक्कत है, पुरखों द्वारा है फिर भी अगर खरीदी वो है ना, खरीदी गई ज़मीन है तो आपके पास केवाला है, तो अभी उसको आप ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद जो है आपका वो अगर आपको मैसेज आता है या कॉल आता है तो आप जाके सीओ से शुद्धि पत्र लेंगे तो दाखिल खारिज हो जाएगा इजली। लेकिन अपने केवाला को जो है जो खरीदी गई ज़मीन है अगर वो केवाला है तो आप उसको ऑनलाइन ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, तो इनका जो सवाल है कि जो इनके पास जो है बंदोबस्त ज़मीन का खतियान नहीं है, लेकिन जो है उनका सरकारी ज़मीन को खरीदा था। देखिए, ज़मीन का जो प्रीवियस जो बंदोबस्त है वो अगर आपके पास है, लेकिन ज़मीन का खतियान नहीं है, देखिए खतियान में तो वो नहीं आया होगा, तो पहले वाला जो बंदोबस्त है उसके आधार पे उसको जो अपडेट आप करवा लें सीओ के पास। सीओ को पूरा पावर रहता है सरकारी ज़मीन आपसे लेने का और आपको देने का, ठीक है। तो ये बंदोबस्त अगर आपको जो है एक तरह से अपडेट करवा लें, और है तो जो वही कागज़ है वो भी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके दखल कब्ज़ में है और आपके पास वो बंदोबस्त है, तो कहीं कोई दिक्कत आपको है वो नहीं। हाँ, सर्वे में देखें, ट्राई कर सकते हैं, वो बंदोबस्त के आधार पे अगर आपका वो रिकॉर्ड जो है ये सीओ के द्वारा अगर वो दे दिया जाएगा तो दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर वो भी जो है वो हो सकता है कि फिर से बिहार सरकार हो जाए, ठीक है। तो ये जो है तमाम क्वेश्चन जो है आप लोगों का सवाल था, और अगर आप लोगों को कोई समस्या है और जो है तो आप अगर पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जो जवाब है ज़रूर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।